नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष में आज बात टीके की टेंशन पर। जी हां, कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में 60 साल से ऊपर के लोगों और 45 साल से ऊपर के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि वैक्सीनेशन के दौरान कुछ सेंटर्स में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए, तो वहीं वैक्सीनेशन के दौरान हो रही परेशानियों पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जहां हमला बोला है, तो बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। वैक्सीनेशन सेंटर में अनियमितता पर शुरू हुई राजनीति पर देखिए ये रिपोर्ट। पहले वैक्सीनेशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और अब वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर अफवाह फैला रही है। ये सरकार के और कोविड के नियमों की अनदेखी स्थानीय अस्पताल प्रशासन कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार माननीय शिवराज जी से निवेदन है कि वीआईपीओं को दिए जाने वाला जो ट्रीटमेंट अस्पताल के स्टाफ कर्मियों द्वारा दिया जा रहा है और आम जनता की जो अनदेखी की जा रही है, कृपया उस पर ध्यान दें और आम जनता के हितों का संरक्षण करते हुए माननीय मोदी जी की उस नीति का अनुसरण करें जो उन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए अधिक से अधिक टीकाकरण की अपील करी है। भारत की बड़ी उपलब्धि है कोरोना वैक्सीन का आना। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत भी स्वस्थ हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वैक्सीन लगवा करके हम सबको संदेश दिया है और इसलिए अब पूरे देश में लोग जल्दी वैक्सीन लगे, जल्दी चाहते हैं। इसके कारण कई अव्यवस्थाएं होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय शिवराज जी की सरकार, स्वास्थ्य मंत्री और सारा अमला इस बात के लिए चिंतित है कि जो नियम बन के आ रहे हैं, जो गाइडलाइन आ रही हैं, उनका पालन करते हुए हर एक व्यक्ति तक ये कोरोना वैक्सीन पहुंचे और वो लगवाए और स्वस्थ हो। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ भारत होगा, इस दिशा में काम हो रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है। पहले तो लोग वैक्सीन लगवाने से जरूर घबरा रहे थे, लेकिन अब जब से पीएम मोदी ने वैक्सीन लगवाई और देशवासियों से वैक्सीन लगवाने की अपील की, अचानक से ही वैक्सीनेशन के लिए लोग पहुंचने लगे। हालांकि प्रदेश में कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर में अनियमितताएं देखने को मिली हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे लोगों ने ये भी बता दिया कि उन्हें इन परेशानियों से कोई समस्या नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। भारत में भले ही वैक्सीनेशन देरी से शुरू हुआ हो और लोग डोज लेने में आनाकानी कर रहे हों, लेकिन हमारे प्रतिदिन डोज देने की रफ्तार में हम सिर्फ अमेरिका से पीछे हैं। अवर वर्ल्ड इन डेटा के मुताबिक अमेरिका में प्रतिदिन औसतन 17 लाख डोज दिए जा रहे हैं और भारत में ये संख्या 4.5 लाख डोज प्रतिदिन की है। इसके बाद यूरोप की बात करें, यूरोप किंगडम की बात करें तो
3.9 लाख, तुर्की की बात करें तो 2.8 लाख और ब्राजील की बात करें तो 2.1 लाख का नंबर आता है। यानी कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में सरकार ने सभी प्राइवेट अस्पतालों को शामिल कर लिया है। सोमवार से शुरू हुए इस फेज में पहले सरकारी योजनाओं से जुड़े 10,000 प्राइवेट अस्पताल ही शामिल किए गए थे, लेकिन वैक्सीनेशन शुरू होने के एक दिन बाद ही यानी मंगलवार को सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया। साथ ही केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे तक के लिमिट भी खत्म कर दिए। यानी अब निजी अस्पताल किसी भी समय टीका लगा सकते हैं। अब जब इतनी संख्या में रोजाना वैक्सीनेशन किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है अनियमितता देखने को तो मिलेगी। हालांकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि वैक्सीनेशन लगवाने आ रहे लोगों की परेशानियों को दूर किया जाए, उन्हें किसी तरह की परेशानियां ना हो, क्योंकि एक तो लोग पहले ही वैक्सीनेशन लगवाने से डर रहे थे और अब ऐसे में अनियमितता उनका मन और वैक्सीनेशन से उन्हें दूर कर सकती है। तो एक बड़ी समस्या है, इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रभु पटेरिया जी हमारे एसोसिएट एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। प्रभु सर से समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु सर, पहले हमने देखा कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां थी, डर पैदा किया जा रहा था या लोग खुद भी डर रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो जान पहचान वाले चेहरे हैं यानी रिलेटेड सेलिब्रिटीज भी हैं, उनकी हम बात करें तो अब उनको देखकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो अपनी बारी का इंतजार धूप में करना पड़ता है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होती, टीका लगने के बाद उन्हें मॉनिटर करने के लिए कोई वहां पर मौजूद नहीं होता। इस तरह की समस्याओं का सामने आना आप किस तरह से देखते हैं? समस्याएं क्योंकि ज्यादा लोग हैं इसलिए नहीं हो पा रही हैं या कोई और आप कारण देख रहे हैं? देखिए पारुल, इस पूरे मामले में यदि कहीं कोई गड़बड़ है तो सिस्टम की एक खामी सबसे बड़ी नजर आ रही है कि जिस कोविन ऐप से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उस कोविन ऐप में जब व्यक्ति रजिस्टर करता है उसके पास जो निकल कर उसकी स्लिप मिलती है उसको तो मिल रही है कि उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, क्योंकि जब वो सेंटर पे जाता है तो सेंटर तो अपडेट ही नहीं हुआ है, क्योंकि यदि कोई कोविन ऐप को अपडेट होने में 18 से 24 घंटे का समय ले रहा है वो। तो इसलिए पहले दिन की यदि हम बात करें तो काफी तादाद में लोग परेशान हुए, खाली हाथ लौटे हुए आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, सबसे ज्यादा बुजुर्ग वैक्सीनेशन कराने आ रहा है, उनको परेशानी हो रही है। ना तो बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है, ना पीने का पानी का इंतजाम है। कई ऐसी जगह हैं, मतलब एक बीएचईएल की बात करें यहाँ भोपाल में जो सोनागिरी का जो सेंटर है ईएसआई हॉस्पिटल का, सेंटर की क्षमता सरकार ने अलॉट की 250 लोगों के लिए वैक्सीनेशन की, वैक्सीन अलॉट भी किए गए, लेकिन वहाँ कर्मचारी इतने नहीं कि उनको वैक्सीन लगा पाए। रजिस्ट्रेशन 250 के लोगों का हो रहा है, वैक्सीन 250 की आ रही है, लेकिन कर्मचारी पर्याप्त नहीं है। तो कभी 70 लोगों को वैक्सीन लग रही है, कभी 60 लोगों को वैक्सीन लग रही है। ये स्थितियां ऐसी निर्मित हो रही लगभग सभी जगह है। जिन चेहरों को देखकर लोग जा रहे हैं वो वीआईपी चेहरे हैं, उनके लिए ना तो कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन की ऐसी कोई बाध्यता उनके लिए ऐसी रही है, ना उनको ऐसी कोई असुविधाओं का सामना करना पड़ा जो आमतौर पर जिनको अभी वैक्सीन में लगाने के लिए दायरे में रखा गया, खासकर बुजुर्ग लोगों को या बीमार लोगों को, उनको वाकई में दिक्कतें हो रही है। उसको देखने वाला कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, कोई विजिट नहीं हो रहा है। यदि जैसे आमतौर पर बाकी जो ड्राइव चलते हैं सरकार के, उसमें कलेक्टर या एसडीएम जैसे अधिकारी सेंटर्स पर जाकर विजिट करते हैं, देखते हैं, वो स्थितियां नहीं है। उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है लोगों को। और वो होता यह है कि जिसने 3 तारीख का रजिस्ट्रेशन, 1 तारीख का कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन कराया, एक को यदि उसको नहीं हुआ आ पाया उसमें, तो उसको फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना है या अपनी सूची को अपडेट करना है। तो ये बहुत सारी परेशानियां बुजुर्ग लोगों के सामने आ रही है। प्रभु सर, एक बात ये भी आ रही है, बने रहे हमारे साथ। दीपक विजयवर्गीय जी बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, क्योंकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि अनियमितता है और कांग्रेस का ये आरोप कि पहले अनियमितताओं को ठीक कीजिए, उसके बाद आप वैक्सीन को लगवाइए, क्योंकि भीड़ है, ज्यादा लोगों को वहां पर पहुंचना और उसके बाद कोरोना का फैलने का भी डर है। दीपक विजयवर्गीय जी, स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी धन्यवाद जी। दीपक विजयवर्गीय जी, अनियमितताएं, परेशानियां वहां जो पहुंच रहे हैं बुजुर्ग, उनको हो रही हैं, वैक्सीन लगे तो उससे पहले ही ना बीमार पड़ जाएं सर? देखिए, अनियमितता जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं पहुंचता है जी, तो ये दिक्कत हो सकती है कि फिर वो जब दूसरी डेट चाहेगा तो निश्चित तौर पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी जी। और दूसरी बात ये है कि किसी सेंटर पे हो सकता है कोई दिक्कत हो, तो उसको अनियमितता कहना ठीक नहीं है। जो व्यवस्थाएं हम बहुत सुचारू ढंग से चलाने की कोशिश की जा रही है और सभी को कॉप अप कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट पिछले साल भर से लगातार बहुत प्रेशर में, हम खाली शिकायतें करते रहेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमको कॉप अप करना है उनके साथ, उनके प्रेशर के साथ।
आपका कहना ठीक है, लेकिन सर प्रभु सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। प्रभु सर ने भी बताया कि किस तरह से लोगों से जो रिमार्क्स मिले हैं उसमें ये कि ऐप पर जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें आप देखिए कि 18 से 22 घंटे या उससे भी ज़्यादा का समय लग जाता है कभी कभी कि उस ऐप पर वो स्टेटस अपडेट हो जाए। वो सेंटर पर पहुँचते हैं वो स्टेटस अपडेट ही नहीं होता है। प्रभु सर देखिए पारुल, दीपक जी से सेंटर पर जाकर देखकर नहीं आए होंगे, क्योंकि हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और यदि मैं कहूं तो खुद मैंने इस चीज को देखा है, खुद लगातार 3 बार सेंटर्स पे जाना पड़ा, क्योंकि मुझे बुजुर्ग लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए। और मेरे जैसे व्यक्ति को जिला टीकाकरण अधिकारी से लेकर सीएमएचओ तक से बात करनी पड़ी, उसके बावजूद अभी तक टीकाकरण नहीं हो पाया। ये स्थितियां तब है जब हम कुछ प्रभावशाली माने जाते हैं। वो जो मैं पहले कह रहा हूँ, जो मोस्ट वीआईपी हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, दीपक जी उस श्रेणी में आते होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आम आदमी को किसी सेंटर पर जाकर देखें। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है, जनता की समाज सेवा से जुड़ी पार्टी। इस पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को सेंटर्स पर लगा वॉलंटियर बना के, तो मुझे लगता है आम जनता के लिए ज्यादा सुविधा होगी और उनको समस्याएं भी समझ में आएगी सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है। मामूली आशा कार्यकर्ता बैठा दी गई है, एक नर्स बैठा दी गई है, वो जो है टैकल नहीं कर पा रही हैं, उनको घर जाना, क्योंकि आशा कार्यकर्ता जिनको लगाया गया ड्यूटी पे वो किसी और जगह रहती है, कहीं और उनकी ड्यूटी लगाई गई है। वो सुबह 9 बजे से 5:30 तो 5 बजे ही सेंटर बंद करके उनको जाने की जल्दी रहती है। ये परिस्थितियां हैं जिसको शायद यदि फील्ड पर जाकर देखेंगे तो ज्यादा आसानी से इनको अनुभव होगा और फिर तब सही बात ये दीपक जी बोल पाएंगे। जी विजय वर्गीय जी, कुछ सुधारों की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि कुछ चीज़ें हो रही होंगी गलतियां, लेकिन मिसमैनेजमेंट या मिसकम्युनिकेशन या फिर अरेंजमेंट्स में दिक्कत। कुछ चीजें जो प्रभु जी सामने लेके आए हैं वो जेन्युइन है बात, और निश्चित तौर पर हम सही फॉरम पे पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दीपक जी, मैं अभी आपको बता दूं कि मैं अभी एक सेंटर पे ही खड़े होकर बात कर रहा हूँ, हमको ठीक किया जा सके। जी दीपक सर, प्रभु सर अभी सेंटर पर ही हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि धरातल पर कहां तक पहुंच जाता है नादी टीवी। और मेरे सामने ही 40 से ज्यादा लोग जिनका की रजिस्ट्रेशन हो गया था, जिनको टोकन दे दिए गए थे, वो अपने घर वापस चले गए। उनको बोला गया कि आप कल फिर आइए। हम अगर ये समस्या है, क्योंकि आप उनका कहना ठीक है कि जो लोग वहाँ फिजिकली नहीं पहुंचे हैं वो उनको महसूस करना मुश्किल है, लेकिन जो लोग महसूस कर रहे हैं तो समस्या को निश्चित तौर हम सही फॉरम पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि समस्याएं ये दूर की जा सके अगले कुछ दिनों। चलिए दीपक जी, जो कांग्रेस का आरोप है उस पर कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो वैक्सीन को लेकर ही सवाल थे, लेकिन अब व्यवस्थाओं को लेकर सवाल हैं, तो ऐसा ना हो कि जो वैक्सीन लगवाने जा भी रहे हो वो डर जाए, वो फिर उनका जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाए। पहली बात तो डर की कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। नहीं, क्योंकि आप सरकार में बैठे हुए हैं, इसलिए आपको ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होंगी। सरकार में है हम, तो निश्चित तौर पर जो कुछ समस्याएं कोई दिखाएगा हमको या प्रशासन को दिखाएगा कि ये समस्या दूर की जाने की जरूरत है, निश्चित तौर पर वो दूर की जाएंगी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के लिए मैं समझता हूँ इन परिस्थितियों में कोई जगह नहीं जी। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट से जब सारी यथास्थिति हम आपको बता रहे हैं, कमियां हैं तो उनको दूर की जाएंगी। अगर कांग्रेस के पास जो कोई सुझाव है तो वो दूर किए जाने चाहिए, हर एक के जो भी सुझाव है। लेकिन उसमें आरोप लगाना तो प्रशासनिक मशीनरी या जो स्वास्थ्य मशीनरी है उसके दबाव को समझ। उम्मीद करते हैं ना केवल बड़े शहर बल्कि जो छोटी जगहें हैं वहां पर भी अब वैक्सीन सेंटर बनाने की जो बात कही गई है, और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी वैक्सीन सेंटर बनाने की बात की जा रही है, वहां पर भी व्यवस्थाएं अच्छे से दी जाएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी। प्रभु सर, ये सच है कि जब हम देख रहे हैं कि बड़े शहरों में ये हालात हैं, तो बाकी जगहों पर जो छोटे ग्रामीण अंचल हैं वहां पर क्या स्थिति बन रही होगी? बुजुर्ग जो वैसे ही उनको चलने फिरने में परेशानी होती है, और आप तो ग्राउंड पर ही मौजूद हैं। बिल्कुल पारुल, हमारे इस खबर को लेने का मकसद भी यही है कि जो मूल समस्याएं जो खासकर अभी जिनके लिए खोला गया है कोविड वैक्सीनेशन, वो बुजुर्ग हैं या बीमार लोग हैं, तो कम से कम यदि उनको खोला गया है तो केवल सरकार कागजी कार्रवाई ना करे, वल्लभ भवन में बैठकर अधिकारी इस चीज को ना देखें कि कितना डाटा आ गया है, क्योंकि अखबार में भी छप रहा है कि लोग लगवाने कम आ रहे हैं। जो खबर आ रही है वो ये संदेश आ रहा है कि डाटा कम आ रहा है, आपने वैक्सीन अलॉट की 250 लोगों की लगाने की और 100 को लग रही है, तो आप कह रहे हो कि 150 लोग लगवाने नहीं आए। ये देखने वाला कोई नहीं है कि वो 150 लोग वहां आकर वापस लौट चुके हैं, उनको वहां पर टैकल नहीं किया गया ढंग से। तो एक जो मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था जो मैं पहले भी कह रहा था वो होनी चाहिए कि आला अधिकारियों को, मुख्यमंत्री जी को इसको संज्ञान लेना चाहिए, और आला अधिकारी जो भी संबंधित विभाग के हैं उनको खुद एक मॉनिटरिंग का चैनल विकसित करना चाहिए, तो उससे ज्यादा सहूलियत हो सकेगी। जिस तरीके से दीपक जी कह रहे थे, तो दीपक जी भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ताधारी दल है, उसको
तमाम तरह के, जैसे अभी भी कोरोना हुआ था शुरू में, तो इन लोगों ने कैंप लगाए थे जगह जगह, लोगों के भोजन पानी का प्रबंध किया था। तो ऐसे वॉलेंटियर खड़े कर दें, यहाँ पर छोटे छोटे टेंट लगा दें, लोगों को बैठने की सुविधा हो, तो मुझे लगता है ज्यादा आसानी होगी इसमें। बिल्कुल। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि भले ही वैक्सीन आ गया है लेकिन कोरोना अभी भी है, और जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रभु सर, ये तो बताती हैं कि क्योंकि डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन नहीं की जा रही है, ना जो बुजुर्ग हैं उन्हें किसी तरह के एहतियात रखने के लिए कहा जा रहा है, तो ऐसे में ऐसा ना हो कि हम बचाने के लिए जा रहे हैं, लोगों को वैक्सीन देने के लिए जा रहे हैं, यहाँ से जब लौटे तो कुछ और ही स्थिति हो। देखिए पारुल, एक सबसे बड़ी बात जो है, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग लौट कर जा रहे हैं, लेकिन वो नाउम्मीद नहीं है, वो थोड़ा सा गुस्सा उनमें रंज है, लेकिन वो कल फिर आने को है, क्योंकि उनको मालूम है कि एक जीवन की आगे गति देने का एक काम ये वैक्सीन कर रही है, और जिसको लगवाना उनके लिए बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री से लेके सभी लोग, जो बड़े लोग वैक्सीन लगाकर भी यही संदेश देने की कोशिश कर, बस थोड़ी सी व्यवस्थाओं को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, आबादी बहुत ज्यादा है हर जगह, तो उस हिसाब से यदि हमने लोकेशन किया है इतने लोगों को लगाना, तो उतनी पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाए कि उतने लोग वहां पर मौजूद रहें सेंटर पर, और लोगों को जो एक बार आए उसको सुविधा मिल सके। जी सर, इस पर जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको भी थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूंगी। कांग्रेस का कहना है कि आप स्थिति को ठीक कीजिए, वगैरह वगैरह जो भी आरोप लगाए हैं इन लोगों ने। क्या हम जो बीजेपी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के पास भी दल है, वो तो दावा करते हैं, वो भी क्यों ना पहुंच जाए, हर गांव में हर शहर में वो लोग बैठे हुए हैं, ऐसा वो दावा करते हैं, वो भी क्यों ना पहुंच जाए जनता की या बुजुर्गों की थोड़ी सी सुविधाओं के लिए। समाज सेवा का काम तो सभी कर। विपक्ष ये मान के चलता है कि उसका काम ही विरोध करने के लिए उसको मैंडेट मिला है। आप ये देखिए, एक बयान आया था समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अपनी वैक्सीन बनवाएंगे, हम लगवाएंगे। अब अभी जितने भी लोगों के ट्विटर पे ट्वीट आ रहे हैं या लोगों की जो फोटो आ रही है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के नेता या मंत्री वगैरह वैक्सीन लगाते हुए आ रहे हैं। जैसे केरल के मुख्यमंत्री ने भी लगाया, वो कम्युनिस्ट पार्टी के, लेकिन कांग्रेस के नेता इससे दूर है, तो वो आम जनता को वो संदेश देने की कोशिश नहीं कर रहे कि ये ड्राइव किसी एक पार्टी की नहीं है। सरकारें आती जाती रहती हैं, राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, लेकिन ये देश के लिए वैक्सीन बनी, किसी भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी ने वैक्सीन नहीं बनाई। वैक्सीन बनाने वाली कोई एजेंसी है, उसने बनाई। सर, लेकिन अब आने वाले समय में हमने ऐसी कई खबरें उठाई हैं जिसमें हम देखते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो जिले का अमला है, सीएमएचओ है, उनके हाथों में होती हैं, और कई बार वही कल्पित निकलते हैं। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि अगर इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है, हम छोटी जगहों की भी बात कर लें अगर, तो आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन को जिम्मेदारी देनी होगी और उससे मॉनिटर करना होगा वक्त रहते रहते। देखिए पारुल, हमारे देश का पूरा एक सिस्टम है, स्वास्थ्य का बहुत बड़ा अमला है। वो जो अमला है उसको यदि जिस तरीके से हमने जब कोरोना आया था तो जिस तरीके से एक अभियान के तौर पर इसको लिया था, तो उसी तरीके से वैक्सीनेशन को भी पेपर पर अभियान के बजाय जमीन पर अभियान के तौर पर उतारना होगा। इसको लेकर नीचे तक एक मॉनिटरिंग का सिस्टम इनको बनाना होगा कि फील्ड मॉनिटरिंग की जाए, कंप्यूटर पे मॉनिटरिंग नहीं की जाए, क्योंकि हमारे देश की आबादी और हमारा जो नेचर है और कंप्यूटर का जो नेचर है, जो विदेशों की हम बात करें, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप कंप्यूटर पे डाटा फीड करते हैं, वो डाटा नीचे तक आता नहीं, क्योंकि सर्वर ही हैंग हो जाता है, और पूरे देश का एक सर्वर पे काम हो रहा है। कोविन ऐप बनाया आपने, उसके लिए राज्यों के अलग अलग ऐप बना देते तो शायद ज्यादा आसान होता लोगों के लिए। इसके लिए ऑफलाइन व्यवस्था भी यदि वो चाहें तो कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐप मोबाइल स्मार्टफोन चलाना ही नहीं आता, वो किस तरीके से रजिस्टर करेंगे। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसको समझना जरूरी है। यदि एक तरीके से यदि ये कहें कि वो सरकार ने ये तय कर लिया कि एक ऐप बना दिया है, और ऐप अब सोचिए कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन और 1 तारीख को सुबह 9:30 बजे ऐप की लॉन्चिंग हो रही है उस कोविन पोर्टल की, तो किस तरीके से लोग अपने आप को रजिस्टर करा पाएंगे, कि ये समझने वाली बात है। कागज पर बहुत अच्छी चीजें लगती हैं, कहने में बहुत अच्छी चीजें लगती हैं, लेकिन जब वो अमल में आती हैं तो जो दिक्कतें होती हैं, तो उसकी एक फीडबैक लेने का तंत्र सरकार को बनाना होगा। बिल्कुल सर, हम देखते हैं कि कई तरह की हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं हमारे यहाँ। हम एमपी की बात करें तो डायल 100 भी है, जहाँ पर हम फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन उठता है, वहाँ से भी किसी तरह के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस, क्योंकि कई लोग हैं वो नहीं चलाना जानते ऐप वगैरह का। हम बुजुर्गों की बात करें और वो अपना ख्याल खुद ही रखते हैं, तो उन्हें नहीं पता, उन्हें बमुश्किल नंबर डायल करना आते होंगे, तो उनके लिए तो कोई और ही सुविधा होनी चाहिए फिर। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ पारुल, कि इसके लिए ऑफलाइन व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा करनी चाहिए, जैसा कि वीआईपी के लिए है। आप ये बताइए कि कौन वीआईपी, यदि प्रधानमंत्री की हम बात करें तो क्या प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया? जब कोविन ऐप
पब्लिक के लिए ओपन ही 9:30 बजे हुआ है और प्रधानमंत्री ने सुबह 6:30 बजे वैक्सीनेशन करा लिया, तो कोविन ऐप के जरिए तो उनका हुआ नहीं होगा। तो ये बिल्कुल एक जाहिरा तौर पर बात है कि जो एक वीआईपी के लिए जो प्रोटोकॉल या ट्रीटमेंट वीआईपी को मिलता है, वो ट्रीटमेंट उन बुजुर्गों को क्यों नहीं मिलता जिनको हम वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, या जिनके लिए सरकार तमाम सुविधाएं देने की बात करती है, और जब वास्तविक धरातल पर सुविधाओं की बात आती है तो उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये एक जो फर्क है, इस फर्क को दूर करना पड़ेगा, सरकारी सोच को बदलना होगा, अधिकारियों को नीचे तक जाकर चीजों को देखना होगा। आप भी कोई एक ड्राइव लेकर आते हैं तो शुरू में उसमें खामियां समझ में नहीं आती है, जब आप खुद उसको अनुभव करते हैं तो उसमें दिक्कतें समझ में आती है, उस हिसाब से उसको दूर करने का काम करना चाहिए, वो शायद अभी नहीं हो रहा है। बिल्कुल। प्रभु सर, पीसी शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। बहुत स्वागत करती हूँ पीसी शर्मा जी आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार। पीसी शर्मा जी, वैक्सीन को लेकर हम बात कर रहे हैं, कोरोना वैक्सीन, और जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर व्यवस्थाएं कुछ ठीक नहीं हैं। आपकी पार्टी की तरफ से भी इस मामले में टिप्पणी आई है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना जरूरी है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदारों से बात करें, और हमने बात भी की दीपक विजयवर्गीय जी से। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कुछ कमियां हैं उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन अगर बात आती है कि अमला चाहिए, या फिर ये बात आती है कि वहाँ पर जाके लोगों की किसी तरह से हेल्प की जाए, तो क्या दोनों ही पार्टियों के जो दल हैं या कार्यकर्ता हैं वो उतर नहीं सकते किसी तरह की हेल्प के लिए? ये सही बात है कि 1 मार्च से अनाउंस कर दिया कि वैक्सीन लगेगी। अभी तो लोगों का कौन से सेंटर इसको लगेगा, कोई इसका रजिस्ट्रेशन का कोई मामला है नहीं। और अभी जब पहले दिन जो मंत्री विश्वास सारंग गए तो वहाँ कोई था ही नहीं। फिर विभाग ने अपने कर्मचारी के परिवार को बुला के वहाँ वैक्सीन लगाई और इस तरह से पूरा हुआ। तो कुल मिला के और इन्फॉर्मेशन है नहीं, वहाँ जब जाते हैं तो वेट करते रहते हैं। सिस्टम इसका बन नहीं पाया, ताबड़तोड़ इन्होंने 1 तारीख से चालू कर दिया। इसीलिए सेंटर्स पे सुविधा न होने से, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर न होने से जो लोग जाते हैं वो वापिस आ जाते हैं, और जिससे वैक्सीन लगना चाहिए जिससे कि कोरोना की रोकथाम हो सके। अभी भी मैं समझता हूँ कि वो स्ट्रीमलाइन चीजें नहीं हो पा रही है, और इसमें कहीं ना कहीं विभाग उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहा है। प्रभु पटेरिया सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर हैं हमारे। प्रभु सर, आप क्या कहना चाहेंगे पीसी शर्मा जी की बातों पे? ना बिल्कुल पारुल, पीसी जी शर्मा जी सही कह रहे हैं। और चूंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि विपक्ष के नेता हैं पीसी शर्मा जी, तो जनता की ज्यादा जुड़े हुए हैं, लोगों की शिकायतें समस्याओं को देखते रहते हैं। पीसी शर्मा जी का नेचर भी रहा है शुरू से कि वो आम आदमी के बीच में ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। जब वो मंत्री थे तो उनके एक दिन के 30-40 जगह जाने का प्रोग्राम भी बनता था। इतनी व्यस्त दिनचर्या वाले व्यक्ति हैं कि लोगों के बीच में ज्यादा रहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर पब्लिक का फीडबैक उनके पास ज्यादा अच्छा आ रहा है। बस इतना सा है कि जो गड़बड़ियां समझ में आती हैं, यदि ये शर्मा जी जैसे लोग उनको ऊपर तक पहुंचाएं, अधिकारियों को आगाह करें उसको लेकर, तो शायद आम जनता के लिए ज्यादा ये उपयोगी हो सकता है। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें हमने इस मामले को विधानसभा में उठाया और ये चीजें दुरुस्त की जाए, तो वहाँ पे जीरो आवर में भी इस बात को उठाया। और क्योंकि एक जो सडन ये कार्यक्रम शुरू हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये इसको प्रॉपरली अगर वो डिजाइन कर लेते, लोगों को पहले से इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ व्यवस्थाएं पूरी होती कि लोग जाके जब जाए तो उसको वैक्सीन लग जाए। क्योंकि वैसे भी एक रिएक्शन हमेशा इसमें ये हो रहा है कि एक वैक्सीन का पहला डोज लगने के बाद थोड़ा बहुत आदमी को फीवर और ये सारी चीजें होती है, लेकिन अगर वहाँ उसको प्रॉपर वो मिल जाएगा तो वो दूसरों को भी बताएगा कि भैया वो ठीक ठाक है, ये इस वैक्सीन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो जब माउथ पब्लिसिटी जब पहुंचेगी तो आएंगे और कोरोना की सभी रोकथाम हो गई। कल ही WHO का वो आया है कि अभी 1 साल तक इसके इफेक्ट रहेंगे कोरोना के, और हम देख रहे हैं कि किस तरह के नए स्ट्रेन आ रहे हैं। बॉम्बे और महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से हुआ, विदेशों के अंदर भी ये स्थिति। इसलिए सब चीजों के लिए कोरोना लगे हमले, क्योंकि एक केस ऐसा भी आया कि ये एंटीबॉडी थी, वैक्सीन लग गई, उसके बाद कोरोना हो गया। ये बहुत सी नई चीजें इसमें आ रही हैं, इसलिए बहुत सतर्कता की जरूरत है और बहुत प्लान्ड वे में चलने की आवश्यकता है। और इसको हम, जैसा आपने कहा कि और आगाह करें एमपी विभाग को, जो भी इनके पीएस हैं, जो भी लोग हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं,
और नीचे के सीएमओ सीएमएचओ है सबको कहेंगे बिल्कुल इसमें प्रॉपर व्यवस्था करें। बिल्कुल, ना केवल भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर बड़े शहरों में बल्कि छोटी जगहों पर भी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि विपक्ष हैं आपको आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु पटेरिया जी, आप ने पीसी शर्मा जी की बातों को भी सुना और सरकार अपनी तरफ से इन चीज़ों को दुरुस्त करेगी ये भी, लेकिन बात वहीं आकर टिकती है कि जब पहले से ही पता था कि वैक्सीनेशन होना है तो इन तैयारियों को पहले से क्यों नहीं किया गया, एक सिस्टम को पहले से क्यों नहीं डेवलप किया गया, ये परेशानियाँ आती ही नहीं? बिल्कुल पारुल, हमारा कोई भी व्यवस्था लागू की जाती है तो उस देश की काल परिस्थितियों के हिसाब से लागू करना चाहिए, तो शायद ज्यादा उपयोगी होगी वो, क्योंकि हमारे देश के लोगों का काम करने का तरीका अलग है और जिस वो टारगेट ग्रुप जो है वो टारगेट ग्रुप हम कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, स्मार्टफोन फ्रेंडली नहीं है, तो इसके लिए एक वो व्यवस्था ऑफलाइन टाइप की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए थी सरकार को, और ये इतने लोगों को वहां पर एम्प्लॉय करना चाहिए था कि वो इनके लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं वहां पर कर सके, इनकी केयर देखभाल हो सके, तो ये बेहतर होता। और सरकार यदि केवल कागजी कार्रवाई करती है, कागज पर एक रोड मैप बना लिया कि ये ऐसा हो रहा है, लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, इतने रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अगले दिन से वो उनका टीकाकरण हो जाएगा, तो ये इस तरीके से व्यवस्था में जो आज दिक्कतें आ रही हैं ये दिक्कतें सामने आती हैं। लेकिन कोई भी नई व्यवस्था लागू की जाती है तो उसमें समस्याएं आती ही हैं और उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। अब इन दिक्कतों को देखते हुए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रभु सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, व्यवस्थाएं या कोई भी गलती दुरुस्त हो सकती है, लेकिन जब बात कोरोना की हो और उससे बचने के लिए हमें कोवैक्सीन लगवानी है, कोरोना वैक्सीन लगवानी है, तो अब उन तमाम एहतियातों को बरतना होगा, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, जिससे कम से कम हमारे देश में जो बुजुर्ग हैं, जो जैसे तैसे करके सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, उनको कम से कम परेशानी ना हो। हमने ये भी चर्चा की कि देखिए किस तरह से ऐप में प्रॉब्लम हो रही है, डेटा अपलोड होने में बहुत समय लग रहा है, सेंटर्स पर लोग उन्हें अटेंड करने के लिए नहीं हैं, और उसके अलावा भी हम देखें तो जिस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट हमारे वीआईपीज़ को मिलता है, कम से कम हमारे देश के बुजुर्गों को मिले, क्योंकि पहले से ही कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं जो बीमार हैं, वो पहुंच रहे हैं और वहां पर उन्हें कई बार खाली हाथ भी लौटना पड़ रहा है। लेकिन नाउम्मीद नहीं है देश हमारा, फिर से आता है, फिर से वैक्सीन को लेकर बात करता है, और जब हम देख रहे हैं कि देश का साथ है, सरकार के साथ भी, जनता का साथ है सरकार के साथ भी, तो हम जीतेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ी मदद तो सरकार को भी करनी पड़ेगी, जज्बा है जनता में, लेकिन कोरोना वैक्सीन लेने के लिए जो व्यवस्थाएं सेंटर्स पर होनी चाहिए उसको सरकार को ही दुरुस्त करना होगा, सिस्टम को ही दुरुस्त करना होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।